रजत करे सभी का 16 श्रृंगार। शुरू हुआ रजत और सवी के बीच में प्यार। ये है प्यार की अनकही कहानी। स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में अब रजत और सवी के बीच की नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ने लगी हैं। असल में देखिए कैसे सवी अमन और मृण्मयी की शादी के लिए तैयार हो रही है, लेकिन दोनों हाथों में चोट लगने के कारण वो साड़ी पहन नहीं पा रही। और ये नजारा देख लेते हैं रजत, और देखिए कैसे वो पहुंच जाते हैं अपनी सवी का साथ देने के लिए, उसकी मदद करने के लिए। और देखिए कैसे धीरे धीरे वो न सिर्फ सवी को साड़ी पहनाते हैं बल्कि उसे अपने हाथों से तैयार भी करते हैं, उसका 16 श्रृंगार भी करते हैं। और यही 16 श्रृंगार इनके बीच की नजदीकियों का सबब बन रहा है। अमन और मृण्मयी की जो है कोर्ट मैरिज हो रही है और हमारे लिए शॉकिंग है क्योंकि हमें एक दिन पहले पता चला है। तो बस सब रेडी होके निकल चुके हैं और सभी को भी जाना है, बट सभी के क्योंकि हाथ में चोट लगी हुई है तो वो साड़ी अच्छे से नहीं पहन पाती है। तो रजत जो है वो हेल्प करते हैं क्योंकि घर पे और कोई भी नहीं है, तो वहाँ थोड़ा सा आपको शायद रोमांस दिख जाए हमारा। रजत ने न सिर्फ सवी का मेकअप किया बल्कि उसके दिल के जज्बात भी उमड़ उठे और उसने सवी से अपने प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन ये इजहार सपनों में हुआ है। ड्रीम सीक्वेंस नहीं है ऐसा, बस वो फ्लो में रजत थोड़ा सा इमेजिन कर जाते हैं कि हम थोड़ा और करीब हो गए, बट वैसा कुछ नहीं होता, वो बस उनकी छोटी सी इमेजिनेशन होती है। अब रजत और सवी एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कब करेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो सवी से हो गई है गड़बड़, वो घर में ले आई है आशिका को जो है नशे की हालत में। और देखिए कैसे जब भाग्यश्री आशिका को नशे की हालत में रजत और सवी के बेडरूम में देखती है तो गुस्से से बौखला उठती है और शुरू हो जाता है उनका आशिका के साथ झगड़ा। वैसे भी मेरे बेटे की जिंदगी को, हमारे घर को, मेरी बहू की जिंदगी को लगी हुई दीमक जे तो मैं आज आज इस मच्छर को मारूंगी मैं। मुझे क्या चाहिए? मुझे इसे मैं मम्मी जी ये हो सकता नहीं, प्लीज मत कीजिए। चुप कर। चुप 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 हो जा और जा फूट ले। आशिका को घर इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे वो बीच रास्ते में मिलती है रात को और नशे की हालत में मिलती है, तो ये तो कोई भी लड़की जो है वो किसी की भी हेल्प करेगी और ऐसे नहीं छोड़ेगी। स्पेशली जब आप सामने वाले को जानते हो तब तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे। तो सभी भी वही करती है कि आशिका को घर ले आती है और घर वाले नाराज़ हो जाते, फिर आगे का ड्रामा है। ऑफ कोर्स भाग्यश्री मैम इज़ नॉट हैप्पी। वो बेसिकली वो बिल्कुल सही कह रही है कि मतलब अपनी ही सौतन को कोई अपने घर के बेडरूम में कैसे सुला सकता है। दैट उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। उनको ऐसा लगता है कि आशिका मतलब सभी ऐसा करके ठीक नहीं कर रही और आशिका कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी अब वो घर में आ गई है तो। फिलहाल तो आशिका इस हालत में नहीं है कि वो सिचुएशन को समझ सके, लेकिन अगले ही दिन घर में नया तमाशा शुरू होता है जब घर में पहुंच जाता है अर्श और सभी के सामने वो आशिका से बात करने की कोशिश करता है। आशिका उससे अपनी नाराजगी जताती है, उसे घर से बाहर का रास्ता भी दिखाती है, लेकिन अर्श फिर खेलता है अपना नया खेल और देखिए कैसे आशिका से कर देता है शादी के लिए प्रपोज। Yes, of course I'll marry you. Yes. I love you, Arsh. I love you too. हम एक सच्ची फैमिली, खुश फैमिली बन के रहेंगे। हैं? हमारी इस खुशी में शामिल हो गए ना? हाँ बेटा? I love you, Dad. आशिका को ये चीज़ नहीं पता है, बट अर्श
कुछ तो गेम प्लान कर रहा है, वो बदला ले रहा है आशिका से, उसका पूरा मोटिव यही है। और एक तीर से कहते हैं 3 निशान, तो रजत भी, सभी भी, मैं भी, तीनों के साथ वो गेम खेल रहा है बेसिकली। फिलहाल तो आशिका इस बात से 7वें आसमान पर है और कहीं न कहीं रजत के घर वालों को भी लग रहा है कि मुसीबत उनके सिर से हट रही है। लेकिन असली बात तो सिर्फ और सिर्फ सवी जानती है, क्योंकि उसे अंदेशा हो गया है। अब देखना होगा कि क्या समय के रहते सवी को अर्श के इरादों का पता चलेगा। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। और हाँ, अब तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं व्हाट्सएप पर भी, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।